हेलो गाइस, कल अपन ने बात करा था कि सिस ट्रांस सिन एंटी और EZ का क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरीके से सिस ट्रांस सिन एंटी और EZ को आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। और चलो बच्चों, कल आपने ढंग से कल के वीडियो को देखा या नहीं देखा, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपको ये देखना है। क्वेश्चन मेरा ये है कि कुछ एग्जांपल्स आपके सामने 1 बाय 1 करके आएंगे। आपको ये देखना है ये कंपाउंड सिस है, ट्रांस है, या सिस और ट्रांस में से कोई भी नहीं है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करता। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा उसको अपन बोलेंगे नन। ठीक है, तो सिस है, ट्रांस है या नन है, ये अपने को इन सारे एग्जांपल्स के लिए चेक करना है। आपको बता दूं, दोनों का क्वेश्चन हो गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, ये अपन ने एक अलग केस पढ़ा था, और करेगा तो सिस होगा या ट्रांस होगा, ये चेक करना है। तो अपन इन सारे एग्जांपल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी या नहीं होगी, प्लस सिस ट्रांस शो करेगा तो सिस है या ट्रांस, ये चेक करते हुए चलेंगे। चलिए, सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट कंपाउंड, आपको याद दिला देता हूं। टोटल 8 केसेस थे जिसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन था। sp3 कार्बन है 2 और उसमें ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं तो GI शो करेगा। साइक्लो है एल्कीन, तो 8 मेंबर से बड़ी रिंग होनी चाहिए। क्लियर। sp2 कार्बन है और 8 मेंबर से छोटी रिंग है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो नहीं करेगा। फर्स्ट केस को अपन लेते हैं बच्चों। देखिएगा फर्स्ट केस, आप यहां देखें, ये मेरे पास कार्बन कौन सा है, ये जो कार्बन है बच्चों sp2 है और sp2 पर CH3 लगा हुआ है। sp2 वाला साइक्लो में तब काम करता है जब 8 मेंबर की रिंग हो, उससे कम रिंग के अंदर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, रोटेशन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये इस वाले को अपन जो है स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं बोलेंगे। इसके अलावा कोई sp3 कार्बन पर 2 अलग अलग ग्रुप नहीं लगे हुए, इसका मतलब ये कंपाउंड GI नहीं शो करेगा, और GI नहीं शो करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नन, इसको मैं बोलूंगा न सिस है न ट्रांस है, बल्कि ये नन है। पहला कंपाउंड नन, क्योंकि यहां जो CH3 लगा हुआ था sp2 कार्बन पर था और sp2 कार्बन पर CH3 लग गया। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लिक में डबल बॉन्ड के अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बच्चों तभी मानते हैं जब रिंग 8 या उससे बड़ी हो, अपन पहले बता चुके। तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। हाँ, ये CH3 इन 2 कार्बन के अलावा और किसी कार्बन पर होती तो काम कर जाती, क्योंकि उस कंडीशन में sp3 पर 2 ग्रुप अलग अलग होने चाहिए थे। आगे देख लेंगे एग्जाम्पल। मुझे लग रहा है अगला ही एग्जाम्पल आपका इसी चीज को लेकर इंतजार कर रहा है। अगला है साइक्लोएल्केन। आपको कंडीशन बताई थी, साइक्लोएल्केन हो और पूरी रिंग में कहीं पर भी जो 2 sp3 कार्बन है उस पर लगे हुए दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। जैसे यहां पर CH3 लगा हुआ है और अगला चौथा जो होगा हाइड्रोजन, यहां पर क्या लगेगा हाइड्रोजन, और यहां क्या लगेगा हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इस वाले sp3 पर दोनों अलग है, इस वाले sp3 पर दोनों अलग है। GI शो करेगा, और शो करेगा तो सिस है या ट्रांस चेक करना है। अगर शो करेगा तो सिस है या ट्रांस अपन चेक कर लेते हैं। देखिएगा आपको यहाँ शो कर रखा है, इसके ऊपर जो CH3 है ये वेज है, मतलब इसका अगर मैं साइक्लोपेंटेन जो है इसको मैं प्लेन में मानता हूं, और ये वाला CH3 जो है ये वेज है, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपवर्ड है। और दूसरा जो sp3 है इसके ऊपर जो CH3 लगा हुआ डेस है, इसका मतलब परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ये डाउन है और ये अप है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये साइक्लो स्ट्रक्चर है, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, इसका मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड है। इसका मतलब ये आपका क्या हुआ, ये आपका बच्चों ट्रांस हुआ। क्लियर। देखो 2 sp3 है, दोनों पे अलग अलग ग्रुप था, GI शो करेगा, और शो करेगा तो कौन सा है, एक CH3 ऊपर है एक CH3 नीचे है और साइक्लो स्ट्रक्चर प्लेन में है, तो आपका ये हुआ ट्रांस। चलिए बच्चों, दूसरा ट्रांस हुआ। आगे बढ़ते, एग्जाम्पल नंबर 3, बहुत ही आराम से देखिएगा। अगर GI नहीं शो करेगा तो उसको अपन बोल देंगे क्या, GI नहीं शो करेगा तो नन। यहां देखिए, सबसे पहली बात आप यूं मत समझिएगा कि साइक्लो तो आपको दिख नहीं रही, साइक्लो नहीं है। यहां पर क्या है बेसिकली, ये जो साइक्लो नहीं है तो सिंपल एल्कीन है, और सिंपल एल्कीन में क्या है, देखो इसको दोबारा ढंग से बना लो। C डबल बॉन्ड C, यहां पर लगा हुआ है CH3, यहां Cl, क्लियर, और इधर लगा हुआ है CH3 और इधर लगा हुआ है C2H5 यानी एथिल।
अब आप बहुत आराम से देख सकते हो क्या सेम ग्रुप कौन सा जिसके अलोंग अपन सिस ट्रांस बोल सकते हैं। सिस ट्रांस, ये जीआई तो शो करेगा लेकिन सिस ट्रांस शो करेगा कि नहीं करेगा। मैंने क्या बोला था, सिस ट्रांस शो करने के लिए इस पर जो ग्रुप लगे हुए हैं और इस पर जो ग्रुप लगे हुए हैं उनमें एटलीस्ट एक कॉमन होना चाहिए। मेथिल आपको कॉमन नजर आ रहा है और कॉमन नजर आ रहा है के साथ साथ ये भी नजर आ रहा है कि ये मैं एक्सिस मानता हूं अगर रोटेशन की तो एक CH3 ऊपर है एक CH3 नीचे है। मैंने आपको बताया इस कंडीशन में इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो ये आपका जीआई शो करेगा और ट्रांस होगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं एग्जांपल फोर्थ की। फोर्थ एग्जांपल में देखिएगा क्या सीन है। यहां पर भी अभी आप देखिएगा फोर्थ में अगर रिंग क्लोज होती तो साइक्लोएल्केन होता। ये सिंपल एल्केन है और सिंपल एल्केन है तो कंफर्मेशन शो करता है, जीआई नहीं शो करता। जीआई शो करने के 8 केसेस आपको बहुत क्लियरली बताए थे बच्चों। तो इसके अंदर ये साइक्लोएल्केन नहीं है, सिंपल एल्केन है और सिंपल एल्केन है तो फ्री रोटेशन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही नहीं है। इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही नहीं है बच्चों तो ये जीआई नहीं शो करेगा। तो इसको मैं बोलूंगा कि ये नन है। ये आपका हो गया नन, क्योंकि यह डबल बॉन्ड नहीं, हाँ डबल बॉन्ड होता तो अपन बता सकते थे। चलिए बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं फिफ्थ एग्जांपल की ओर। एग्जांपल नंबर 5। अगेन आप यहां देखिएगा साइक्लो है तो साइक्लो होने पर साइक्लो एल्केन होना चाहिए और एक sp3 पर 2 ग्रुप अलग होने चाहिए। लेकिन इसने किस पे लगाया ये ग्रुप, इसने ग्रुप लगा दिए sp2 पर। ये भी कौन सा है, डबल बॉन्ड वाला sp2 है और sp2 पर ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब साइक्लोएल्कीन है। साइक्लोएल्कीन वाली जगह अलग ग्रुप लगाया है। साइक्लोएल्कीन तो तभी काम करती है जब रिंग 8 मेंबर या उससे बड़ी हो, पहले बता चुका हूं। तो इसका मतलब ये आपका जीआई नहीं शो करेगा बालकों, तो ये हो गया नन। घबराने वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आप बार बार कहते हैं I8 की रिंग होनी चाहिए तो लो सर आ गई 8 की रिंग। आप देखिए कितने की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 की साइक्लो एल्कीन है। अपने पास एक साइक्लो एल्कीन है बच्चों और उसमें 8 मेंबर की रिंग है तो रिंग के रोटेट होने से जीआई शो होगा। अब ये दिया गया कंपाउंड सिस है या ट्रांस चेक करना है तो मैंने आपको बोला था सिर्फ आपको एटम्स लगाने। देखो ये डबल बॉन्ड है, इसमें इधर बॉन्ड आ गया इधर बॉन्ड आ गया तो जो हाइड्रोजन बचा हुआ है वो बाहर की तरफ लगेगा। ऐसे ही इसमें इधर डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन बाहर की तरफ लगेगा। ये आपकी बता चुका हूं सेम ऐसा एग्जांपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है तो ये हो गया सिस। ये हो गया सिस। सेम ये एग्जांपल अपन पहले भी बात कर चुके हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 आपको बहुत क्लियरली नजर ही आ रहा होगा। इसके अंदर देखिए ये साइक्लोएल्कीन का ही ट्विस्टेड फॉर्म है ना, ट्रांस। आप देख पा रहे होंगे ये अपनी एक्सिस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की एक्सिस है। थोड़ा इसको अलग कलर का ले लेते हैं चलिए। और ये अपनी मैंने आपको बोला कि आपकी होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस पे आप देख पा रहे हैं इससे एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है और एक हाइड्रोजन बच्चों नीचे की तरफ है। सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो ये जीआई शो करेगा। जीआई तो इसलिए शो करेगा कि 8 मेंबर की साइक्लोएल्केन है, जीआई शो करेगा और सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो क्या होगा बच्चों, ट्रांस। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। कितने कार्बन की रिंग है, साइक्लोएल्कीन है और 10 कार्बन की रिंग है, जीआई शो करेगा। अब अपने को देखो हाइड्रोजन दिखाने, ठीक है। इसके ऊपर मैं दिखाऊं तो देखो ये इधर बॉन्ड आ गया इधर बॉन्ड आ गया, फ्री वाला नो डाउट इधर होगा, पहले बता चुका हूं। इस वाले पे देखो इधर बॉन्ड आ गया इधर बॉन्ड आ गया तो फ्री वाला कहां आएगा, यहां आएगा नीचे। और ये इधर आपका डबल बॉन्ड है। अगेन एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे तो ये क्या होगा, ये भी ट्रांस होगा। और साइक्लोएल्कीन है 8 मेंबर से बड़ी तो जीआई शो करेगा और कौन सा होगा, ट्रांस। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। अगेन डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी केवल और आपके पास वही 10 कार्बन का साइक्लोएल्कीन है। अब देखिए इसमें इधर बॉन्ड आ गया इधर आ गया तो रिमेनिंग वाला बॉन्ड कहां लगेगा, यहां पर। इसमें इधर बॉन्ड आ गया इधर बॉन्ड आ गया, रिमेनिंग वाला बॉन्ड कहां लगेगा, इधर। अब देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है, जहां डबल बॉन्ड है इधर से मैंने मान लिया ये लो, और दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड, तो क्या होगा, सिस होगा। नेक्स्ट वाले में आ जाइए बहुत आराम से। मैंने सिर्फ आपको बोला था कि जहां 3D में खाली स्पेस है, जहां एरिया ज्यादा अवेलेबल है, वहां पर अपने को हाइड्रोजन लगाना होता है। अब देखिएगा इसमें कॉमन सेंस की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। यहां देखिए
आप देखिएगा ध्यान से, इस वाले के अंदर मैं बात करूं तो डबल बॉन्ड है, इधर बॉन्ड आ गया, इधर बॉन्ड आ गया, रिमेनिंग वाला बॉन्ड कहां लगेगा? इधर हाइड्रोजन लगेगा। इस वाली पे देखो इधर आ गया, इधर आ गया, तो रिमेनिंग वाला कहां लगेगा? फ्री वाला इधर लगेगा। अब देखिए क्या, ये मेरा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली एक्सिस है, इसे एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, तो आपका क्या हो गया? ये ट्रांस हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल, इसमें देखिएगा, इसमें फ्री वैलेंसी कहां है? इधर, फ्री स्पेस कह सकता हूं इसमें, इधर। और ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अलोंग जिस लाइन पर डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की एक्सिस है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, इसको क्या बोलेंगे? सिस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 12 के अंदर देखिए, ये क्या है? साइक्लोएल्कीन नहीं है, सिंपल एल्कीन है, बट उससे जो दोनों ग्रुप्स जुड़े हुए वो साइक्लिक जुड़े हुए। तो अपन चेक करते हैं पहले जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। मैंने कहा था आप रोटेट करके जाके देख लीजिए, जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इधर साइक्लो स्ट्रक्चर लगा दी, डायरेक्ट साइक्लोहेक्सेन है, आप क्या करोगे? दोनों कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो देखो यहाँ कार्बन CH2 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 तीसरे वापिस CH2 है, इधर से गए तो CH2 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 सेम ही ग्रुप है, चाहे इधर से चले जाओ चाहे इधर से चले जाओ सेम ग्रुप है। इसका मतलब क्या है? इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम है, तो GI शो नहीं करेगा। इधर भी सेम है, देखो CH2 CH2 वापस ये CH2 आ गया, CH2 CH2 सेम ही आ रहा दोनों साइड से जाने पर। रिंग में चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ सेम ही ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जब डबल बॉन्ड के अंदर साइड में जो दो ग्रुप लगे हुए सेम है, तो वो GI शो एल्कीन में जब दोनों जो एंड है जहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसके इधर वाला एंड और इधर वाला एंड, उस पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है। अपन ने इधर से भी जाके देख लिया, इधर से भी जाके देख लिया, सेम ग्रुप है, तो ये GI शो ही नहीं करेगा। और GI नहीं शो करेगा, GI नहीं शो करेगा तो ये कौन सा हो जाएगा? नन। न सिस है न ट्रांस, बल्कि हो जाएगा नन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ध्यान से देखना। 13 में क्या है बच्चों? देखिएगा, मैंने कहा साइक्लो, दो चीजें हैं यहां स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हो सकते हैं? एक तो मेरे को साइक्लोएल्कीन दिख रहा है, साइक्लोएल्कीन तब काम करता है जब 8 मेंबर से, साइक्लोएल्कीन 8 मेंबर से बड़ी है, तो इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं चाहिए, 8 मेंबर से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये 6 मेंबर की है, इसका मतलब डबल बॉन्ड वाली चीज तो काम नहीं करेगी, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। रही बात एक साइक्लोएल्केन है और साइक्लोएल्केन पे 2 sp3 हो जिसपे 2 अलग अलग ग्रुप लगे हो, तो देखिए ये तो sp3 पर लगा हुआ है, सही है, बट दूसरा जो CH3 लगा हुआ है sp2 पे लगा हुआ है। एक sp3 पे एक sp2 पे है तो काम नहीं करेगा। कम से कम 2 ऐसे अपने पास कार्बन होने चाहिए जो sp3 हो और उसमें लगे हुए दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, तो ये GI शो नहीं करेगा, ये GI शो नहीं करेगा। नेक्स्ट वाले में देखिए, ये इसके अलोंग तो नहीं शो करेगा GI क्योंकि 6 कार्बन की रिंग है, साइक्लोहेक्सीन है। लेकिन ये 2 कार्बन है, sp3 है, CH3 और हाइड्रोजन लगा हुआ है, CH3 और इस पे क्या लगा हुआ है? एक हाइड्रोजन, इस पे क्या लगा हुआ? हाइड्रोजन। तो इन दोनों sp3 कार्बन पर दोनों ग्रुप CH3 हाइड्रोजन क्या लगे हुए हैं? अलग अलग लगे हुए हैं, यानी GI शो करेगा। शो करेगा तो सिस होगा कि ट्रांस, चेक कर लेते हैं। देखिए साइक्लोहेक्सीन है, प्लेनर है और दोनों ही CH3 वेज है। इसका मतलब जो साइक्लोहेक्सीन है इसके अंदर आपको इस कार्बन पर भी जो CH3 लगा हुआ है वो वेज है, यानी परपेंडिकुलर अपवर्ड है, और इस पर भी जो CH3 लगा हुआ है वो वेज ही है। इसका मतलब क्या है? साइक्लोहेक्सीन है, दोनों CH3 ऊपर से लगे हुए हैं, सेम साइड से लगे हुए हैं, तो ये कैसा हो गया? सिस। एक वेज होता है, डैश होता तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे होता, सेम साइड ही है तो क्या हो गया? सिस। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन की शक्ल देख के नहीं बेटा, सबसे पहले स्टीरियोजेनिक सेंटर पे पहुंचना है अपने को। देखो यहां पर एक तो ये मुझे दिख रहा है एल्कीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक तरफ लगा हुआ है, CH3 एक तरफ H, यहां तो सही है। इधर बात करूं तो यहां लगा हुआ है साइक्लो स्ट्रक्चर। देखो इधर से जाऊं CH2 CH और एक CH3, इधर से जाऊं CH2 CH और एक CH3, दोनों साइड से जाऊं सेम ही ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब इसके इधर जो दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं अलग अलग नहीं है, तो इस डबल बॉन्ड के अलोंग तो GI नहीं शो करेंगे, तो ये तो स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा। अब दूसरा, इस रिंग को मैं मानूं
अगर कोई एक साइक्लो स्ट्रक्चर है, कितने कार्बन की हो, साइक्लो स्ट्रक्चर है, साइक्लो एल्केन, और कम से कम 2 कार्बन ऐसे हैं जिसके ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं। देखो CH3 तो लगा हुआ है और जो नहीं दिखा रखा वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगा देंगे। तो इसके ऊपर भी दोनों ग्रुप अलग लगे हुए हैं, इसके ऊपर भी दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं। तो अगर एक साइक्लो एल्केन है और 2 sp3 कार्बन है और उनके ऊपर दोनों ग्रुप अलग लगे हुए हैं तो ये Gi शो करने की कंडीशन है। तो इसका मतलब ये Gi शो करेगा। इस वाले डबल बॉन्ड के अलोंग तो नहीं शो करेगा, लेकिन ये जो CH3 है साइक्लो एल्केन वाली जो कंडीशन है वो शो करेगा। तो इसमें 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, सिर्फ एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, यानी सिर्फ इस जगह Gi होगी, इसके अलोंग Gi नहीं होगी। अब Gi होगी तो सिस है कि ट्रांस, चेक कर लो। दोनों CH3 क्या है, वेज है, मतलब ये अगर साइक्लो स्ट्रक्चर है दोनों CH3 ऊपर परपेंडिकुलर अपवर्ड से आ रहे हैं, दोनों CH3 वेज है, एक वेज और एक डैश नहीं है, इसका मतलब दोनों CH3 सेम साइड है। तो यहां के अलोंग बात करूं तो ये सिस होगा और यहां के अलोंग बात करूं तो नन होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट अगले की बात करें। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक तरफ CH3 है, एक तरफ फेनिल ग्रुप है, एक तरफ H है और एक तरफ Br है। तो देखो Gi तो शो करेगा क्योंकि एल्कीन है, एल्कीन में इधर दोनों ग्रुप अलग, इधर दोनों ग्रुप अलग। लेकिन सिस ट्रांस नहीं शो करेगा क्योंकि सिस ट्रांस शो करने के लिए इसके जो दोनों ग्रुप हैं और इसके जो दोनों ग्रुप एक कॉमन होना चाहिए। हाइड्रोजन ब्रोमीन CH3 फिनाइल, एक भी ग्रुप सेम नहीं है तो ये सिस ट्रांस तो नहीं शो करेगा, लेकिन Gi शो करेगा। इसके लिए बोलूंगा Gi शो करेगा। सिस ट्रांस वाला नेमिंग सिस्टम यह काम नहीं करता। ऐसी कंडीशन में अपन ने क्या बोला था, इसके लिए काम आएगा EZ। अब अपन चेक करते हैं E है या Z, तो चेक कर लेते हैं। देखिएगा सिस ट्रांस देखें दोबारा, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां लगा हुआ है CH3, यहां लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप, बेंजीन रिंग। चलिएगा इस तरीके से, क्लियर। और यहां पर क्या लगा हुआ है H और Br, तो इस वाले में सीनियर कौन सा हुआ, Br। इधर देखो इससे लगा हुआ कौन है, कार्बन, इसमें भी इधर लगा हुआ कौन है, कार्बन, सेम हो गया। अब अगले कार्बन से इधर कौन लगे हुए, 3 हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन से 2 तो कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। कार्बन वैलेंसी पूरी हो गई। इस कार्बन से 1 कार्बन, 2 कार्बन इधर लगे हुए, तो ये वाला कार्बन क्या हो गया, सीनियर हो गया। तो ये वाला ग्रुप इधर से सीनियर हो गया, ठीक है। इधर सीनियर ब्रोमीन, इधर सीनियर ये रिंग, दोनों सीनियर सेम साइड है, तो अपन प्रायोरिटी वाले सेम साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, Z। इसका मतलब सिस ट्रांस तो नहीं होगा, लेकिन EZ आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है EZ तो कंफर्म बनेगा, सिस ट्रांस बने या ना बने। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे पहले। देखिएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H Br Cl, तो आप देख पा रहे हैं सिंपल एल्कीन है और दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है, तो आराम से दूर से पता चल रहा है क्या होगा, सिस होगा। मैंने कहा था इन दोनों में से लगा हुआ एक भी ग्रुप कॉमन है तो सिस ट्रांस शो करेगा, चाहे BrCl अलग हो, BrCl के रेस्पेक्ट में बात ही नहीं करेंगे, बात करेंगे H और Cl के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या है, सिस है, और कोई भी सिस ट्रांस शो कर रहा है तो जो सिस होगा वो कंफर्मली जो है आपका Z होगा, और जो ट्रांस होगा वो हमेशा E होगा, ठीक है। सिस ट्रांस नहीं शो कर रहा तो भी EZ अपन निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में आप देख रहे हैं ये Gi ही नहीं शो करेगा, कार्बन कार्बन CH3H डबल बॉन्ड O, और इस पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं लॉन पेयर और लॉन पेयर। अपन ने क्या बोला, डबल बॉन्ड के कारण 5 बॉन्ड के कारण रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो यहां पर प्रेजेंट है, RR तो है, और इस पर RR जब हो तो दोनों एंड पर अलग अलग ग्रुप जड़े होने चाहिए स्पीसीज। यहां पर CH3 और H अलग अलग है, फैक्ट है, लेकिन ऑक्सीजन से दोनों स्पीसीज कौन है, मैंने कहा था लॉन पेयर को भी एक स्पीसीज मानना है, ये भी लॉन पेयर है, ये भी लॉन पेयर है, सारे लॉन पेयर सेम सेम है। तो इस वाले एंड पर दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं, और दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ये Gi शो नहीं करेगा,
तो नन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा क्या है, सी डबल बॉन्ड एन पे पॉजिटिव वैलेंसी बढ़ाने के लिए H और ये CH3 पाई बॉन्ड के अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है। और देखिए सिन एंटी नहीं शो करेगा क्योंकि लॉन पेयर नहीं है। इस नाइट्रोजन पे दोनों ग्रुप अलग है, इस पे दोनों ग्रुप अलग है। और देखिएगा सिस्टर, तो इसका मतलब GI शो करेगा। और आप देखें सेम ग्रुप सेम साइड जुड़ा हुआ है, CH3 सेम साइड, H सेम साइड, तो कैसा हो जाएगा, सिस। GI शो करेगा और कौन सा कैसा हो जाएगा, सिस होगा। अगला देखिएगा, ये आपको मैंने बोला ना चेयर फॉर्म के अंदर, इसमें आपको क्या करना है, एक मैथिल ग्रुप तो लगा हुआ है, H आपको लगाना है, ठीक है। और फिर ये देखना सेम ग्रुप जब भी साइक्लोहेक्सीन की बात करता है या कन्फर्मेशन की बात करता है तो आप दोनों सेम साइड है, अप है या डाउन डाउन है सेम ग्रुप तो सिस होगा, एक अप है एक डाउन है तो ट्रांस हो जाएगा अपने आप। तो ये देखो बच्चों, इसमें चौथा अगला लगाओगे हाइड्रोजन तो पता चलेगा कि ये जो मैथिल है यहां पर मैथिल है और इधर भी मैथिल लगा हुआ है, ठीक है। मैं दोबारा बना देता हूं, देखिएगा देखिए ये ऐसे इसने बना रखा मैथिल और ये इसने मैथिल ऐसे बना रखा है, ठीक है। अब मुझे हाइड्रोजन लगाना है तो देखो बेटा यहां तो स्पेस कम है, ये खुला जो स्पेस है वो इधर ही है, तो मैं हाइड्रोजन किधर लगाऊंगा, जो इधर ज्यादा एरिया इधर हाइड्रोजन लगाऊंगा, इसमें इधर वाला एरिया ज्यादा है तो हाइड्रोजन यहां लगाऊंगा, नो डाउट, ठीक है। अब देखो मैथिल और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन नीचे है और मैथिल अप है, मैथिल क्या है, अप। इनमें इन दोनों में हाइड्रोजन ऊपर है और मैथिल नीचे है, तो मैथिल क्या है, डाउन। सेम ग्रुप में देख लो, या तो हाइड्रोजन पकड़ लो या मैथिल पकड़ लो, तो आप क्या देख पा रहे हो, सेम जो ग्रुप है मैथिल एक कार्बन, 2 sp3 कार्बन है जिसमें दोनों अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, GI शो करेगा, पहली कंडीशन। दूसरी बात, इसके ऊपर मैथिल अप है और इसमें मैथिल डाउन है, इसका मतलब सेम ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे लगे हुए हैं, एक पे मैथिल डाउन है और एक पे मैथिल अप है, अलग अलग पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस। ये हो जाएगा आपका ट्रांस। पहले भी ऐसे एग्जांपल की बात अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ये इधर लगा हुआ है मैथिल लगा हुआ है, मैं हाइड्रोजन जो लगाऊंगा इधर लगाऊंगा, इसमें ये इधर लगा हुआ है तो जो फ्री स्पेस है वो इधर है। अब देखिए इनमें ये मैथिल डाउन है, हाइड्रोजन अप है, इसमें ये अप है और हाइड्रोजन क्या है, डाउन। तो एक हाइड्रोजन क्या है, डाउन, और एक क्या है, अप, अलग अलग पोजीशन पर है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। चलिए बच्चों नेक्स्ट, कंप्लीट। अभी तक अपन ने हर टाइप का जो केस था बच्चों देखा जिसमें सिस ट्रांस अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की लास्ट बात अपने को बची है, सिस ट्रांस होगा या नहीं होगा पता कर लिया, GI शो करेगा कि नहीं करेगा बहुत अच्छे से पता कर लिया। अब अपने को क्या करना है, अगर कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो उसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे ये अपने को कैलकुलेट करके बताना है। हेलो गाइस, अपन बात कर रहे थे कि GI शो करेगा या नहीं करेगा, देन सिस ट्रांस में से सिस होगा या ट्रांस, सिन होगा या एंटी, ई होगा या जेड, ये अपन ने बहुत बखूबी अच्छे से एग्जांपल्स में पुटअप करके देख लिया। अब बच्चों बात आती है कंपाउंड के अंदर कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के 8 केसेस थे, उन सारे केसेस में से किसी एक कंपाउंड में अगर मान लीजिए एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर में, कई बार से आपको बोल रहा हूं स्टीरियोजेनिक सेंटर बच्चों वो लोकेशन होती है जिसके अंदर कंपाउंड GI सिस ट्रांस रोटेशन से चेंज करता है, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में एक ही बार GI की कंडीशन को फुलफिल किया जा रहा तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, अगर एक ही कंपाउंड में 2 ऐसी कंडीशंस हैं जहां दोनों के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होने की कंडीशन फुलफिल हो रही है तो 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, 3 है तो 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, 4 है तो 4 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अगर बच्चों किसी कंपाउंड में एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो नो डाउट उसके 2 ही GI होंगे, 2 ही संभावना होगी, या तो सिस ट्रांस होगा या उसको नाम सिन एंटी दे दो या उसको नाम EZ दे दो। लेकिन कुल मिलाकर अगर एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है, एक ही जगह रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और बाकी कंडीशन फुलफिल हो रही है
तो बच्चों उसके 2 ही जीआई होंगे, सिस और ट्रांस। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो उस कंडीशन में 2 तरीके हैं। एक हम बना करके देख सकते हैं, दूसरा तरीका कि अपन डायरेक्ट कोई फंडा यूज करके भी टोटल नंबर ऑफ जीआई कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बच्चों पहले बात करते हैं। देखिएगा, अगर मेरे पास मैं बात करूं, मैंने बोला कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और अगर यहां पर मेरे पास लगा हुआ है CH3H और यहां मेरे पास लगा हुआ है CH3 और H, तो नो डाउट बच्चों इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना, 1, तो इसके कितने जीआई बनेंगे? कोई भी बोल देगा भाई 2 जीआई बनेंगे। एक तो ये है सिस, और इसमें मैं एक को चेंज कर दूं, मैथिली हाइड्रोजन में से किसी को नीचे ले आऊं तो क्या बोल दूंगा, CC, इधर H कर दिया, इधर CH3, और दूसरा ग्रुप दूसरी साइड एज इट इज है। ये दूसरा स्टीरियो अरेंजमेंट हो गया, ये आपका हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। तो 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, सिस और ट्रांस, क्योंकि इसमें एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो मैंने बोला एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो कोई मुद्दा ही नहीं है। बात आगे बढ़ाते हैं। अगर बच्चों कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर है, एक से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर, आई मीन टू से जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और बच्चों यहां पर आपका लगा हुआ है Cl और H, और यहां पर मेरा लगा हुआ है यहां पर CH3 और H। क्लियर बच्चों, ये कंपाउंड है और इसमें आप देखेंगे तो इस वाले डबल बॉन्ड के रेस्पॉन्ड में भी जीआई की कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि देखिए इस कार्बन के ऊपर दोनों CH3H अलग है, इसके ऊपर ये कार्बन लगा हुआ और H, इसके अंदर इस पे दोनों ग्रुप अलग है, इसके दोनों ग्रुप अलग है। ऐसे इस पे बात करें तो ये एक इस पे H लगा हुआ है, दूसरा ये रिंग लगी हुई है और मतलब चेन, और इस पे देखो एक Cl और H है, तो ये भी जीआई की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये भी जीआई की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो मैं बोलूंगा इस कंपाउंड में आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है, और एक ध्यान देने वाली बात हो रहा है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है, इसके जो दोनों एंड है कंपाउंड का, ये फर्स्ट एंड और ये कंपाउंड का लास्ट एंड, ठीक है। इसके अंदर एक तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ है जिसके अलोंग सिस ट्रांस की बात करेंगे, उसके अलावा जो ग्रुप लगा हुआ है उस पर गौर करने वाली बात है, ये मैथिल और इधर क्लोरीन है, ये डिफरेंट ग्रुप है, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है। यानी दोनों एंड से बात करें डिफरेंट ग्रुप आ रहे लास्ट एंड के ऊपर, ठीक है। इस साइड में लगे हुए ग्रुप को मैं नाम देता हूं इसको R1, इसको नाम दे दिया मैंने R2, यानी इस कंपाउंड में 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है और R1 नॉट बराबर R2 सेम नहीं है, स्टीरियोजेनिक सेंटर सेम नहीं है, और नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर को अपन n बोलते हैं, n इज द नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, जहां पर n बराबर 2 है, ठीक है। तो इसके लिए सीधा फंडा होता है बेटा, ऐसी कंडीशन में जब एक से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर है, क्योंकि एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है तब तो अपने पास आंसर 2 ही आ गया, एक से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर है और दोनों एंड सेम नहीं है, यानी R1 नॉट इक्वल टू R2 है और n स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो टोटल नंबर ऑफ जीआई जो होता है बच्चों, मैं बना के भी बता दूंगा ऐसा कैसे आया, नंबर ऑफ जीआई जो होता है वो होता है 2 की पावर n, जब R1 नॉट इक्वल टू R2 है, और R1 इक्वल टू R2 है तो उस कंडीशन में भी अगला एग्जांपल लेके बात करते हैं। अपने पास आया 2 की पावर n, n क्या स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो बेटा 2 की पावर 2 यानी मेरे पास 2 की पावर 2, तो इसके जो जीआई बनेंगे वो बनेंगे 4, 2 की पावर 2। स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर दूसरा स्टीरियोजेनिक सेंटर, दोनों के अलोंग जीआई पॉसिबल है, तो 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए और 2 की पावर 2 यानी 4 जीआई बनेंगे। अब बोले कि सर ये तो फॉर्मूले से तो बात हो गई, कैसे बनेंगे, तो देखिएगा इस कंपाउंड को अपन चेक कर लेते हैं। ये मेरे नंबरिंग के हिसाब से बात करूं 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड तो 2 पर लगा हुआ है, एक 4 पे लगा हुआ है, यानी ये फर्स्ट स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये सेकंड स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब देखो बच्चों क्या क्या संभावना है, पहले इस वाले के अलोंग सिस हो जाए और यहां पर भी सिस पोजीशन बन जाए। मैं सारी कंडीशन बताता हूं, देखिए आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहां पर Cl और H है और यहां CH3 और H है। मैं बोलूं यहां पर सिस पोजीशन आ जाए और इस जगह भी सिस आ जाए, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये भी हो जाए, यहां पर ट्रांसपोजिशन आ जाए। अब मैं बोलूं कि भाई सेकंड कार्बन के रेस्पॉन्ड या ये फर्स्ट स्टीरियोजेनिक सेंटर है, यहां पर ट्रांस आ जाए और यहां भी ट्रांस आ जाए। तीसरे में यहां से आ जाए
जिसके अंदर मेथिल और ये दूसरा जो ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ ट्रांस आ जाए, इसका हाइड्रोजन इधर है, इसका हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, ये आ जाए सिस और यहां ट्रांस आ जाए। और चौथा इसका उल्टा, यहां ट्रांस आ जाए और यहां सिस आ जाए। आपको बना के भी बता देते हैं चारों केस 1 by 1, दोनों सिस है, दोनों कंडीशन में सिस है, तो ये तो आपको बना के दे रखा पहला। देखो इसके अंदर बात करें, यहां एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, देखो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है सिस, इसके अंदर भी एक हाइड्रोजन होगा, इसको मैं इधर बताता हूं, सेम ग्रुप कौन है, हाइड्रोजन, ये सिस है, ठीक है, दोनों ट्रांस हो तो मतलब ये हाइड्रोजन मैं इधर कर दूं और इसका हाइड्रोजन भी इधर कर दूं, ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। फिर एक सिस और एक ट्रांस हो, मैं चारों कंडीशन आपको बना के बताता हूं, सिर्फ एक बार अपन बनाते हैं, फिर अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से बात कर लेंगे, ठीक है, कि दोनों यहां पर भी सिस पोजीशन, यहां पर भी सिस, फिर यहां पर भी ट्रांस, यहां पर भी ट्रांस, फिर पहले में सिस दूसरे में ट्रांस, फिर पहले में ट्रांस दूसरे में सिस, चारों बना के बताता, देखिएगा वापस से इसी कंपाउंड का चारों कंडीशन में बना के बताता हूं आपको। पहला देखिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये है। मैं पहले सिस बनाता हूं, यहां Cl था, ये H, इसका भी H मैंने इधर लगा दिया, और ये दूसरा ग्रुप दूसरी साइड हो गया। इसके अंदर देखिएगा, ये यहां पर मुझे क्या करना है, H और ये H, और यहां क्या था, CH3, आप देख पा रहे हैं। इसके अलोंग देखें तो देखिएगा, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसे हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है, इसे भी हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है, तो ये भी क्या हुआ, सिस, और ये भी क्या हुआ, सिस, पहली पोजीशन। दूसरे में देखिएगा मैं करूं, दूसरे मैंने क्या किया, दोनों ट्रांस कर देता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, इधर Cl लगा दिया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, इसमें इधर हाइड्रोजन लगा दिया, और इसका हाइड्रोजन इधर लगा दिया, और CH3 लगा दिया। आप देख पा रहे दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, तो ये क्या हुई इस जगह पर, ट्रांस, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, इस जगह भी क्या हुआ, ट्रांस, तो ये क्या हुआ, इसमें क्या था, देखो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, तो इस जगह भी पोजीशन क्या है, सिस, इस जगह पोजीशन क्या है, सिस, तो दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर पे सिस सिस पोजीशन है, इसमें दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर पे ट्रांस पोजीशन है। अगले केस में क्या करूंगा, यहां ट्रांस रखूंगा, यहां सिस पोजीशन कर देता हूं। तो देखिएगा अगला थर्ड बना के बताता हूं, फिर वापस इनको ऊपर नीचे लाके दिखाऊंगा आपको। थर्ड ने क्या किया बच्चों, मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको ट्रांस ही रखते हैं, HCH3 H कार्बन, ये ट्रांस हुआ, डबल बॉन्ड, ये H कार्बन, ये H और ये Cl। इसके अलावा देखिए दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, तो ये क्या हुआ, ट्रांस। यहां देखिए इस डबल बॉन्ड के रेस्पॉन्ड दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, तो ये क्या हुआ, सिस, यानी पहले स्टीरियोजेनिक सेंटर पे ट्रांस है, दूसरे स्टीरियोजेनिक सेंटर पर सिस है। और एक मैं इसका उल्टा कर देता हूं, यहां ट्रांस ला देता हूं, यहां सिस ला देता हूं। चौथा और आखिरी केस देखिएगा, मैंने क्या किया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3H H, यहां पर मैंने सिस ला दिया, दूसरे वाले में ट्रांस लाना है। ट्रांस लाने का मतलब यह है, इसमें हाइड्रोजन इधर, इसमें हाइड्रोजन इधर, और Cl। एक आप देख पा रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, सेम ग्रुप, तो ये क्या हुआ, ट्रांस, इसमें हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है, क्या है, सिस। अब देखिए ये चार पॉसिबिलिटी बनी, जो 2 की पावर n डायरेक्ट से सेम आ गई। लेकिन बच्चों अगर दोनों एंड सेम होते, जैसे यहां भी CH3 है और यहां भी CH3 होता, तो जो थर्ड और फोर्थ केस है दोनों सेम आ जाते। मैं लगा के बताऊंगा, इसी में ही करेक्शन करके बताऊंगा आपको। पहले आप इन चारों को देखिएगा। देखिए पहला मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला इस फर्स्ट स्टीरियोजेनिक सेंटर पे भी सिस पोजीशन है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड। अगले केस में क्या किया, दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर है, हाइड्रोजन अपोजिट साइड, हाइड्रोजन अपोजिट साइड, दोनों ट्रांस ट्रांस है। तीसरे में क्या किया बच्चों, पहले स्टीरियोजेनिक सेंटर पे क्या है, ट्रांस, और दूसरे स्टीरियोजेनिक सेंटर पे क्या है, हाइड्रोजन सेम साइड, सिस। चौथे में इसका उल्टा कर दिया, देखिए जहां पहले ट्रांस था अब यहां क्या कर दिया, सिस, और जहां पहले सिस था वहां क्या कर दिया, ट्रांस। तो टोटल कितने केस हुए, 4, जिसको मैंने डायरेक्ट भी बता दिया था कि स्टीरियोजेनिक सेंटर अगर 2 है तो 2 की पावर n करना होता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2,
तो मेरे पास आ गया 4। अब 4 कौन कौन से, ये मैंने आपको बना के बताया, अपने को बार बार बना के नहीं बताना, मैंने तो सिर्फ बताया है कि एक से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर हो तो अपन किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोबेबिलिटी सोच सकते हैं कि कैसे कैसे सिस हो सकता है, कितने बार सिस हो सकता है, कितनी बार ट्रांस। अब अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर सेम हो, स्टीरियोजेनिक सेंटर सेम हो तो इसी के अंदर मैं बात करता हूं। देखिएगा, अगर बच्चों स्टीरियोजेनिक सेंटर सेम हो, इसी एग्जांपल को मैं रिपीट करूं। देखिए बच्चों, अगर R1 इक्वल टू R2 है, मैं बढ़ा के बताता हूं, मतलब यही कंपाउंड है और मैं क्या करता हूं, देखिएगा यही कंपाउंड है और मैंने क्या किया, देखिएगा लास्ट एंड के ऊपर यहां पर CH3 लगा दिया। अब देखो, एंड सिर्फ CH3 देखने सेम नहीं होगा, आप नंबरिंग करके देख लो कंपाउंड में 1 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से नंबरिंग करते हैं और 4 पे डबल बॉन्ड, लास्ट में CH3 आता है, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी देखो 1 2 पे डबल बॉन्ड और फिर 4 पे डबल बॉन्ड और लास्ट में CH3 आता है। दोनों साइड से सेम नंबरिंग है और एंड में सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो अपन बोलेंगे R1 बराबर R2 है। मैं बोलूंगा इस कंडीशन को, मैं बोलूंगा और n अपने स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ठीक है, n स्टीरियोजेनिक सेंटर ऑलरेडी है, उस कंडीशन में नंबर ऑफ GI क्या होंगे, देखिएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने ये CH3 सेम है, चाहे इधर से नंबरिंग करते हो तो भी आप सेम कंडीशन पर डबल बॉन्ड पाते हो, अगला डबल बॉन्ड भी सेम पे पाते हो, और इधर से नंबरिंग करते हो तो सेम पाते हो। यानी दोनों एंड से मैं किधर से भी स्टार्ट करूं और कंपाउंड सेम, चाहे डबल बॉन्ड को हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप को हो, चाहे सब्स्टिट्यूट ग्रुप को, सेम नंबरिंग पाता, सेम नाम पाता है। इसका मतलब दोनों एंड क्या है, सेम है। अगर कंपाउंड के दोनों एंड सेम है, सेम नंबरिंग आती है, सारे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, सारे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सारे फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पाते हैं, तो अपन बोलेंगे R1 बराबर R2 है। और अगर बच्चों R1 बराबर R2 केस है, ठीक है, तो नंबर ऑफ GI कितने होंगे मैं बढ़ा के बताऊंगा। तो उस केस में नंबर ऑफ GI होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ GI 2 की पावर n, वो स्टीरियोजेनिक सेंटर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। n तो आप जानते हो स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये p क्या है बच्चों, p होता है p बराबर n/2। अगर n क्या है, आपका इवन नंबर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर इवन है, और अगर n ऑड है तो ऑड का तो अपन 2 से डिवाइड कर नहीं सकता, फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए नहीं, तो p बराबर हो जाएगा n+1, एक जोड़ दो, ऑड है, ऑड में एक जोड़ दोगे तो इवन हो जाएगा, बटे 2, अगर आपका n क्या है, ऑड है तो, ठीक है। तो कहने का मतलब n स्टीरियोजेनिक सेंटर है, p क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर का हाफ। अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर की संख्या 2 4 6 ऑड इवन है तो हाफ करके ले लोगे, अगर ऑड है तो ऑड नंबर में एक जोड़ के, यानी नेक्स्ट वाला इवन ले आओ, 3 है तो उसको 4 कर दो, 5 है तो 6 कर दो, एक नेक्स्ट वाला करके फिर 2 से भाग लगा दो, तो आपके पास आ जाएगा p, और p-1 कर दीजिए, तो यहां से आप नंबर ऑफ GI, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर दोनों एंड सेम नहीं है तो डायरेक्ट 2 की पावर n कर सकते हो। दो ही तरीका बताया, अगर दोनों एंड अलग अलग है तो 2 की पावर n इज द नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, और दोनों एंड सेम है तो हो जाएगा ये 2 की पावर n-1 और 2 की पावर p-1। n स्टीरियोजेनिक सेंटर, p क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर का हाफ। अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर इवन है, इवन नहीं है तो एक जोड़ के इवन बना लो, फिर आप कर लो, ठीक, और फिर आप यहां से GI कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहां से कैलकुलेट करूं, स्टीरियोजेनिक सेंटर 2, तो मेरे पास GI कितने हो गए, 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 2/2, क्योंकि p कितना हो जाएगा, 2 में से एक भाग लगाया, p हो जाएगा मेरा, ये ऑड है तो डायरेक्ट भाग लगा देंगे, 1 p हो जाएगा मेरा 1, क्योंकि n/2 कर दिया, और -1 फॉर्मूले वाला। तो देखिए ये कितना हो गया, 2 की पावर, ये हो गया 2 की पावर 1, यानी 2,
प्लस 2 की पावर 0 यानी 1, किसी की पावर 0 तो 1 हो जाती है, टोटल आगे 3। यानी इस केस में अगर दोनों एंड सेम है, सेम कंपाउंड था, दो स्टीरियोजेनिक सेंटर थे, एक कंडीशन में दोनों एंड अलग अलग थे और एक कंडीशन में दोनों एंड सेम है, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 ही थे। तो इस कंडीशन में आपके बने 3। कौन कौन से 3 बनेंगे बता देता हूं आपको। देखो, दोनों सिस दोनों ट्रांस, ये 2 केस तो रहेंगे, ये सिस और ये ट्रांस। फिर अगले में था ये ट्रांस और ये सिस जो था, वो दोनों केस एक ही हो जाएंगे क्योंकि दोनों एंड सेम है, चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से। थर्ड और फोर्थ एक ही केस बन जाएंगे। देखिए कैसे बताता हूं आपको। अगर मैं इन्हीं को चेंज कर रहा हूं, यहां पर मेरा CH3 है, तो देखिए दोनों कंडीशन में सिस, ये पहला केस अप्रूव्ड है, ठीक है। ये सिस है, मैंने केस आगे बना रखे, बताता हूं। देखिए फर्स्ट केस बनाया मैंने, यहां पर CH3 है, तो देखिए फर्स्ट एंड सिस, सेकंड पे सिस, ये तो एज इट इज अप्रूव्ड। सेकंड वाले केस में भी होगा जब दोनों एंड सेम है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाले केस की बात करूं तो बिल्कुल होगा। सेकंड वाले केस में भी मैं अगर बात करता हूं तो यहां पर CH3 है, तो पहले वाले पर भी ट्रांस, दूसरे वाले पर भी ट्रांस, अप्रूव्ड है, ये केस इसमें बनेगा। अगले की बात करूं, थर्ड पे देखिए, थर्ड फोर्थ सेम कैसे होंगे। देखिएगा, इसकी मैं बात करूं तो देखिए यहां क्या है, H और H अपोजिट ट्रांस, और यहां क्या है सिस। इसमें बात करूं तो क्या है, यहां पर H और H के अपोजिट ट्रांस, ये सिस। लेकिन आप बात करोगे, इधर से बात करोगे, नंबरिंग अगर मैं करता हूं तो 1 2, मैं क्या बोलूंगा, 2 वाले कार्बन वाला ट्रांस और 4 वाला सिस। लेकिन अगर गलती से मैं इधर से नंबरिंग कर दूं तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो इधर से मैं अगर नंबरिंग कर देता हूं तो अगला आ जाएगा, देखिएगा ये 1 ये 2 वाला सिस और 4 वाला ट्रांस, दोनों एंड सेम है, तो ये दोनों कंपाउंड एक ही हो गए। अब ये दोनों कंपाउंड अलग अलग नहीं है, इधर से भी सेम एंड है, सेकंड नंबर पर ट्रांस और फोर्थ नंबर पे सिस। अगर गलती से मैं नंबरिंग इधर से भी कर सकता हूं क्योंकि कंपाउंड दोनों तरफ से सेम नंबरिंग पा रहा है, तो बिल्कुल दोनों एंड से आईपीसी नेमिंग में नंबरिंग की जा सकती है। तो इधर से मैं अगर नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो 2 पर मेरे को क्या मिला, ट्रांस, और 4 के क्या मिला, सिस। इसमें भी तो ये 2 पर ट्रांस, 2 और 4 पर सिस। इसलिए बोलते हैं बच्चों, 2 की एंड अगर 2 की पावर अगर दोनों एंड अगर सेम हो तो ये जो 2 की पावर n है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 से काम करेंगे, क्योंकि ये वाले जो दोनों केस है, एक सिस एक ट्रांस, वो दोनों एक ही केस बन जाता है। सिस सिस ट्रांस ट्रांस रहता है, ये सिस वो ट्रांस कहूं या ये सिस वो ट्रांस कहूं, दोनों एक ही केस है, आपके सामने है, दोनों कंपाउंड एक ही है, ठीक है। तो अब आगे से अपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। तो मैंने अब क्या बोला बच्चों, देखो अपने पास एक से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर है, एक से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो आपको क्या करना है, दोनों एंड अगर सेम है बच्चों, अगर R1 बराबर R2 है, नहीं है तो 2 की पावर n, और अगर R1 बराबर R2 है, इन दोनों एंड, R का मतलब मेरा ये हाइड्रोजन के अलावा जो ग्रुप लगा हुआ है उससे मतलब दोनों डिफरेंट है, तो n 2 की पावर n हो जाएगा। डिफरेंट नहीं है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, और p क्या है, अगर n जो है p होता है n/2, बशर्ते कि n इवन है तो आधा भाग लगा दो, बराबर। इवन नहीं है तो नेक्स्ट करके आधा भाग लगा दो, क्योंकि अपने को यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू का पावर यह काम नहीं करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल कंपाउंड बनेंगे तो आधा अधूरा कंपाउंड नहीं बन सकता, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए अपन नेक्स्ट हाफ करके इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। अब देखिएगा, अपन बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स की। सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टीरियोजेनिक सेंटर आइडेंटिफाई करने की। स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं, वो उसके लिए अपने 8 कंपाउंड कंडीशन आपको बता रखी है कि किस किस कंडीशन में GI शो करता है। फिर से वही बात है, और इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। कुछ कंपाउंड्स अपन लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स।
5-7 एग्जांपल्स करेंगे सीन, ताकि आपका क्लियर हो जाए किस तरीके से फॉर्मूला का यूज करना है। देखिए ये जैसे कंपाउंड नंबर फर्स्ट है, कंपाउंड की शक्ल देखकर डरने की जरूरत नहीं बच्चों, ठीक है, अपने को सिर्फ ये देखना है कि कंडीशन कौन सी है। अब देखिएगा बच्चों, सबसे पहले बात करें स्टीरियोजेनिक सेंटर की, तो बहुत आराम से देखिएगा, ये क्या है, एल्कीन, एल्कीन, और इस एल्कीन में क्या है, इस कार्बन पर एक तो लगा हुआ H, एक CH3। बताऊं, एक तो ये H लगा हुआ, एक CH3 लगा, अलग है दोनों ग्रुप। और देखिए बच्चों, यहां पर मैं बात करूं तो अगले वाले पे देखिए क्या है, यहां पर भी एक H है, तो देखो इस पे दोनों ग्रुप अलग है, इस पे ये एक तो H लगा और एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, दोनों ग्रुप अलग है, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर ओके है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है। दूसरा देखो बच्चों, ये साइक्लोएल्कीन है और 8 मेंबर से ज्यादा गिरेंगे तो ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर GI शो करने कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। नंबर 2 बात बच्चों। नंबर 3, ये कार्बन और ये कार्बन sp3 है, साइक्लोएल्केन वाली कंडीशन कि एक साइक्लो स्ट्रक्चर है और उसके अंदर 2 sp3 कार्बन है, जिसपे दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं। लगे हुए क्या, देखो एक तो ये ग्रुप लगा हुआ है, अगला वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन, एक ये ग्रुप लगा हुआ है, अगला वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन। तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन 2 sp3 कार्बन है और इसमें दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हैं, तो इनके रेस्पेक्ट में भी बात करूं तो ये भी आपकी GI की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर। चौथा देखिए, ये इसमें देखो ये कार्बन है एल्कीन, इस पर एक लगा हुआ है हाइड्रोजन, ये, और दूसरा एथिल ग्रुप। इस पे बात करूं हाइड्रोजन और दूसरा ये ग्रुप, तो ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर की कंडीशन को फुलफिल कर रहा बच्चों। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने बच्चों, 1, 2 साइक्लोएल्कीन वाला, 8 मेंबर वाला, साइक्लोएल्केन वाला 3 और 4, और दोनों एंड्स देखिए इस डबल बॉन्ड से पहले, क्योंकि नंबरिंग करेगा तो डबल बॉन्ड 2 पे आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब दोनों एंड सेम नहीं है। इधर से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग करें तो 1, 2, 3 डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, इसका मतलब दोनों साइड से अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम सेम नहीं आ सकता। मतलब ये कंडीशन कौन सी है, R1 नॉट बराबर R2, और जब R1 R2 के बराबर नहीं होता है तो सीधा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n कितना, 1, 2, 3, 4। स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने, 4, तो 2 की पावर 4 कर दो भैया, 2 की पावर 4 यानी 16 इसके आपके GI बनेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको 16 बना के देखना है, बन सकता है, कैसे बनाओगे, सिस 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 सिस, चारों सिस, चारों ट्रांस, फिर किसी एक को ट्रांस करो 1 by 1 करते हुए, ऐसे टोटल 16 केस बनेंगे जो अपने को बना के नहीं देखने, केवल टोटल नंबर ऑफ GI बताने होता है, ये भी मैक्स है। अगर एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर दिया तो आप बताइए, किसी कंपाउंड में एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिस ट्रांस होगा या सिन एंटी होगा या EZ होगा, 2 ही बनेंगे। आगे बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्टीरियोजेनिक सेंटर काउंट करना। यहां पर देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन बच्चों आप क्या देख पा रहे हो, आप ये देख रहे हो कि इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए, मैं अलग अलग लगा देता हूं थोड़ा सा। इस पर क्या लगा हुआ, एक भी H और एक भी H, और जब एक sp पर 2 ये C डबल बॉन्ड C है लेकिन दोनों ग्रुप सेम है तो ये GI शो नहीं करेगा, यानी ये वाला स्टीरियोजेनिक सेंटर काम नहीं करेगा। ये साइक्लोएल्कीन है और डबल बॉन्ड है अंदर साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन तब काम करती है जब रिंग कितने की हो, 8 की, तो ये डबल बॉन्ड भी यहां पर काम नहीं आएगा। इससे पहले वाली में काम आया था, इससे पहले वाली में डबल बॉन्ड काम आया था, क्यों काम आया था, क्योंकि रिंग कितने की थी, 8 की, तो ये अपने पास क्या था, ओके था ये, है ना। एट द सेम टाइम इसमें क्रॉस किया, क्यों, बहुत ढंग से समझ लेना, साइक्लोएल्कीन के अलोंग ओके नहीं है, क्योंकि साइक्लोएल्कीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, 8 मेंबर से कम की रिंग है तो उसके अलोंग GI शो नहीं करता। मैंने आपको बताया था क्योंकि उसमें रिंग को मरोड़ी देके फ्लिप सिस ट्रांस आप बना नहीं सकते। ठीक है बच्चों, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा। ऊपर लेते हैं, आगे देखिएगा इसके अंदर देखो बच्चों sp3 वाली बात करते हैं, रिमेनिंग साइक्लोएल्केन है, इसके अंदर ये एक sp3 कार्बन है, एक sp3 कार्बन है, इस पर एक तो ये ग्रुप लगा हुआ है, अगला एक हाइड्रोजन होगा,
एक ये ग्रुप लगा हुआ, अगला हाइड्रोजन होगा। बिल्कुल ये sp3 वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि कोई भी साइक्लो स्ट्रक्चर हो और इस पर दो sp3 कार्बन ऐसे हो कहीं पर भी, न पास पास वाले या दूर वाले, जिसके ऊपर दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हों, तो वो GI शो करेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये पूरा मिलके यहां से लेके यहां तक ये एक आपका GI की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, लेकिन साइक्लोएल्केन वाला एक आ गया। यहां पर चेक करें, इस पर लगा हुआ HCH3, इस पर लगा हुआ H, और ये इसका मतलब ये वाला भी GI शो करेगा क्योंकि दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हुए डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए। तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और दोनों एंड अलग अलग है, क्योंकि मैंने एंड पहले ही बोल दिया, दोनों साइड से नंबरिंग करके देख लो, अलग अलग सीन बन रहा है। तो आप कहेंगे R1 नॉट बराबर R2 है, इसमें R1 नॉट इक्वल टू R2 है बच्चों, और स्टीरियोजेनिक सेंटर है 1 और 2, तो 2 की पावर 2, आंसर हो गया 4 बच्चों। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल थर्ड को देखिए ध्यान से। इसमें देखो बच्चों, इस डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक लगा हुआ CH3 और एक इस पे क्या लगा हुआ है, ये इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप अलग है। इस पर एक हाइड्रोजन और एक ये लंबी चेन, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। आगे देखिए, ये क्या है, क्रमागत डबल बॉन्ड है, और क्रमागत डबल बॉन्ड है, सीक्वेंस डबल बॉन्ड है, तो क्यूमिलीन है, और क्यूमिलीन तब GI शो करता है जब उसके अंदर पाई बॉन्ड की संख्या ऑड हो। कंडीशन सारी पता होनी चाहिए। तो देखो इसमें डबल बॉन्ड कितना, 1 2 3 ऑड है, इसका मतलब GI की कंडीशन को ये पूरा मिलके एक ही सेंटर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का एंड है, और GI शो करेगा, एक ही है, शो करेगा। अगर ये दो ही डबल बॉन्ड होते तो शो नहीं करता है, बिल्कुल शो करेगा। इधर वाला एंड अलग है, इधर वाला एंड अलग है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, एंड भी अलग, HCl और इस पे H और ये झमेला, तो अलग अलग। इसका मतलब ये वाला भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये हुआ, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये हुआ, और दोनों एंड अलग है, क्योंकि एक एंड पे CH3, एक पे Cl। नंबरिंग करोगे तो अलग अलग आएगा, क्योंकि इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 पे Cl आएगा, इधर से नंबरिंग करोगे तो लास्ट वाले पे Cl आएगा। नंबरिंग सेम नहीं है। R1 नॉट बराबर R2 है बच्चों, और दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो 2 की पावर 2, इसका मतलब अगेन हो गया 4। जब भी R1 नॉट बराबर R2 होता है तो सीधा फॉर्मूला है 2 की पावर n, और स्टीरियोजेनिक सेंटर है 2, तो आपके पास आ गया 4। चलिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ की बात करते हैं बच्चों। बहुत आराम से देखना, बहुत ही आराम से देखना। यहां पर देखो, ये एक कार्बन है, इससे एक लगा हुआ हाइड्रोजन, एक CH3, ये ओके, एक H और एक रिंग, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर ओके। अगला देखिए, ये डबल बॉन्ड ओके नहीं है, डबल बॉन्ड ओके नहीं है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन है, 8 की रिंग होनी चाहिए, नहीं है। sp3 पर देखो, ये एक sp3 कार्बन है, इस पर एक तो ये लगा हुआ और एक हाइड्रोजन लगा हुआ, ये तो ओके। दूसरा जहां अलग अलग ग्रुप लगे हुए ये है, लेकिन ये तो आपका sp2 कार्बन है, दूसरा कोई sp3 कार्बन नजर नहीं आ रहा जिसपे दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हों। इसका मतलब sp3 साइक्लोहेक्सेन वाला भी यहां पर भी रिंग के अलोंग GI शो नहीं करेगा, क्योंकि दो होने चाहिए कम से कम sp3। एक sp3 तो ओके, दूसरा sp3 है ही नहीं, sp2 है, तो नहीं शो करेगा। यानी अपने पास एक ही है और एक ही है, दोनों एंड भी वैसे अलग अलग है, तो 2 की पावर 1। और जब एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं तो आपको पता है ये दो ही होते हैं हमेशा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2। अगला कंपाउंड देखिए, अगला देखिए ना बेटा, बात करें इधर से तो ये कार्बन डबल बॉन्ड है, और इस पर H और Cl लगे हुए हैं, इस पर H और ये रिंग लगी हुई है, इसका मतलब ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। इसकी बात करें, देखो इस कार्बन में दोनों H लगे हुए हैं, सेम ग्रुप लग गए तो ये GI शो नहीं करेगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। बात करें इस रिंग का, तो देखो इस पे दो sp3 कार्बन, एक ये और एक ये, दो sp3 कार्बन है, जिस पर एक तो ये लगा हुआ, एक हाइड्रोजन होता ही है, एक ये लगा हुआ, एक हाइड्रोजन होता है। इसका मतलब इस पर ये दो sp3 है, एक sp3 पे दो ग्रुप अलग, दूसरा sp3 जिस पे दोनों ग्रुप अलग। इसका मतलब ये रिंग वाला जो साइक्लोएल्केन वाली कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब GI शो करेगा। एक ये, और इधर देखो एंड, एक एंड पर Cl है, एक एंड पे Cl है ही नहीं, तो इसका मतलब R1 बराबर R2 नहीं है, R1 बराबर R2 नहीं है। स्टीरियोजेनिक सेंटर 2, तो 2 की पावर 2, GI कितने हो गए 4, बात खत्म। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं रिंग, खत्म, क्योंकि 6 की रिंग है, रिंग में नहीं होगा साइक्लोएल्केन की गांठ, इसमें भी साइक्लोएल्केन की गांठ, स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा, इसमें भी स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा,
क्योंकि साइक्लोएल्कीन है। और रिंग पर sp3 वाली भी बात कहीं नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक sp3 है जिसमें दो ग्रुप अलग है, एक sp3 जिसमें दो ग्रुप अलग है, एक sp3 है ही नहीं, तो ये साइक्लोएल्केन वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही। अब डबल बॉन्ड वाली बात करते हैं। देखो ये कार्बन है, इससे लगा हुआ ग्रुप देखिए इधर ध्यान से, तो फर्स्ट पर ही डबल बॉन्ड है। इससे लगी हुई रिंग फर्स्ट पर नहीं है, 2 पे डबल बॉन्ड है, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है। तो इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग अलग है, ये कार्बन ओके। दूसरा कार्बन देखो, इस पर एक तो ये जमेला लगा हुआ है, एक ड्यूटेरियम लगा हुआ है, तो ये कार्बन भी ओके। इसका मतलब ये वाला जो आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर है ओके है बच्चों। अगला चेक करते हैं। देखो कार्बन पे एक डबल बॉन्ड और एक ये जमेला, ये कार्बन तो ओके। इधर देखो इस कार्बन में फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है और रिंग है, साइक्लोहेक्सीन, इसमें भी फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है और साइक्लोहेक्सीन है, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है। तो एक sp2 कार्बन जिसपे जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम है, तो ये GI नहीं शो करेगा। तो सिर्फ यही वाला जो कार्बन है इसके अलोंग स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो n बराबर हो गया 1, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। बड़ा देखे घबराने की जरूरत नहीं है, स्टीरियोजेनिक सेंटर हुए 2, स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 हुआ, GI हुए 2। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इसमें लगा हुआ HCl ओके, इसमें लगा हुआ है ये जो क्यूमिलीन है, 1 2 3 कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड है 3। इस एंड पर H और Cl है, इस एंड पर H और ये पूरी चेन है, इसका मतलब अलग अलग है। ये एक ओके, एक सेंटर ओके। अगला देखो भाई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन HCl H और ये रिंग, ये वाला भी ओके, ठीक। अब बात करते हैं n बराबर तो हुआ 2। अब बात करते हैं दोनों एंड सेम है कि नहीं है, नंबरिंग करके देख लेते हैं। इधर पर क्या है, फर्स्ट पर Cl और फर्स्ट पर ही डबल बॉन्ड, नंबरिंग सेम नहीं है, क्योंकि देखो इधर से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट डबल बॉन्ड को तो नंबर 1 आ जाएगा। अगला डबल बॉन्ड किस पे आएगा, 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड किस पे आएगा 1, फिर 4 5 6 और 7 पे आएगा। इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 अलग अलग एंड से, इधर कई सारे डबल बॉन्ड पहले आ जाएंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे दोनों साइड। सिर्फ क्लोरीन मत देखना कि लास्ट में क्लोरीन लगा हुआ तो एंड सेम है, नंबरिंग करके देखनी है दोनों साइड में सेम नंबरिंग गेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां R1 नॉट इक्वल टू R2 है, और 2 की पावर, जब उसका फॉर्मूला होता है n की पावर 2 की पावर n, 2 की पावर n, n बराबर कितना 2, तो 2 की पावर 2 हो गया 4, क्योंकि दोनों एंड सेम नहीं है। नंबरिंग करके देख लो एंड सेम है कि नहीं है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात। देखिए दोबारा बताता हूं, इसमें देखिए मैं अगर इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या नाम दूंगा, एक तो 1 क्लोरो और एक 7 क्लोरो। एक बात, डबल बॉन्ड किस किस पर है, इन किस किस पे लगेगा, 1 पर लगेगा, 2 पर लगेगा, 3 पर लगेगा, और 3 पर तो ये लग ही गया, उसके बाद 6 पे लगेगा। डबल बॉन्ड 4 है, इन जगह पे लग रहा है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं बच्चों, देखो दोनों एंड सेम है कि नहीं पता कैसे चलता है। अगर बच्चों मैं इधर से नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास 1 और 7 पे क्लोरीन आ रहा है, ये बात तो सेम है, क्लोरीन के लिए तो सेम पोजीशन आ रही है। लेकिन डबल बॉन्ड की बात करूं इधर से करने पर, एक तो आ रहा है मेरा 1 पर, अगला आ रहा है 4 पर, अगला आ रहा है 5 पर, अगला आ रहा है 6 पर। तो देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन इधर से आ रही है 1 2 3 6, इधर से आ रही है 1 4 5 6, मतलब सेम नहीं है। इसका मतलब R1 बराबर R2 नहीं है, तो सीधा 2 की पावर n काम करेगा, और 2 की पावर n स्टीरियोजेनिक सेंटर 2, तो GI हो गए 4। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट बात करूं कंपाउंड की। आपके पास यहां देखिए ये स्टीरियोजेनिक सेंटर ओके, HCH3 H और ये सब। दूसरा देखो ये H और ये ग्रुप नाइट्रोजन पर लॉन पेयर और OH दोनों ग्रुप अलग अलग है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर ओके, दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर ओके। और क्या बच्चों, साथ में ये इधर क्या है CH3, इधर क्या है OH, दोनों एंड सेम हो ही नहीं सकते, तो R1 बराबर R2 और R1 बराबर R2 नहीं है, तो 2 की पावर n सीधा सीधा था, तो 1 और 2 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब कितने GI हो गए 4। क्लियर बच्चों, कुछ और एग्जांपल देखते हैं।
हाँ जी बच्चों, तो अपने को बताना है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन द फॉलोइंग्स। क्लियर, सिंपल, वही स्टीरियोजेनिक सेंटर देखने। यहां पर बच्चों आपको क्लियर दिख रहा है, एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है कि नहीं है? HCH3, H और C2H5 बिल्कुल है। तो 2 की पावर 1 और एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर हो तो हमेशा 2 ही होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर बच्चों स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं देखिएगा, ये एक से H, ये है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन HCH3, ध्यान से देख लीजिएगा, इस पर H और CH, डबल बॉन्ड CH और H। देखिए ये स्टीरियोजेनिक सेंटर ओके है क्योंकि HCH3 लगा हुआ, इस पे H और ये लगा हुआ है, ये तो ओके है। इस वाले पे देखो, इस वाले कार्बन दोनों H और H लग गए, इसका मतलब ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर हुआ तो GI कितने हो गए बच्चों? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहां देखिएगा बच्चों, इस पे लगा हुआ है, यहां पर ऐसा है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन CH3H CH3H, इस पर दोनों अलग, इस पर दोनों अलग, इस पर दोनों H और ये रिंग अलग, और ये H और ये अलग, दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर है। और 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, दोनों साइड डबल बॉन्ड सेम लोकेशन आ रहा है, नंबरिंग सेम आ रही है। इसका मतलब R1 बराबर R2 है और स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है। तो नंबर ऑफ GI क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ GI होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-2 की पावर p-1। n कितना है? 2। तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास, 2 की पावर 2 - 1 प्लस np क्या होता है? n/2, तो 1 - 1, 0, 2 की पावर 0 1 और 2 की पावर 1 2, 2 और 1 3, तो GI हो गए 3। इस तरीके से बच्चों इसके GI की बात करिए अपन ने 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिएगा बच्चों, इस एंड पर HCH3 H और ये, इस पर H और ये H और Br बिल्कुल सही है। 2 स्टीरियो, n बराबर 2, दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर है। और बच्चों देखो क्या, दोनों एंड, एक तरफ CH3 है, एक तरफ Br है, दोनों एंड अलग अलग है, तो क्या हुआ? 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, R1 नॉट इक्वल टू R2 है, और R1 नॉट इक्वल टू R2 है, तो नंबर ऑफ GI होता है 2 की पावर n, n कितना? 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया बच्चों? 4। कितना हो गया? 4। बहुत सिंपल बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है देखना बच्चों, अपने पास ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, बिल्कुल है क्योंकि H और CH3 लगा हुआ है। यहां पर H और ये ग्रुप, H और ये ग्रुप, ये बिल्कुल है स्टीरियोजेनिक, लेकिन तीसरा वाला स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है क्योंकि दोनों CH2 लगे हुए। 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है और दोनों एंड सेम नहीं है क्योंकि इधर से फर्स्ट नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो R1 नॉट इक्वल टू R2 है, प्लस स्टीरियोजेनिक सेंटर है 2, तो 2 की पावर 2, स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? 2, और 2 की पावर 2, अगेन कितना आंसर आ गया? 4। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखना बच्चों, CH3 और बीच में एक पॉलीमर रिंग दी हुई है, C डबल बॉन्ड C के 3 बार यूज करना है, यहां 3 है, ठीक है। तो मतलब क्या, CH डबल बॉन्ड CH 1 बार, फिर CH डबल बॉन्ड CH 2 बार, फिर CH डबल बॉन्ड CH 3 बार, और लास्ट में फिनाइल ग्रुप PH। ये है, ये 1 बार, 2 बार और 3 बार अपन ने रिपीट कर दिया जो उसने बोला। और दोनों एंड सेम नहीं है क्योंकि एक तरफ CH3 एक तरफ PH है, तो मैं बोलूंगा R1 नॉट इक्वल टू R2 है, तो फॉर्मूला काम करेगा 2 की पावर n,
एन बताने। ये है बिल्कुल दोनों एंड अलग अलग ग्रुप, ये वाला भी है H और ये ग्रुप, ये वाला भी है और ये वाला भी है। तो n बराबर कितना है 3, तो 2 की पावर 3 यानी कितने हो गए 8। नंबर ऑफ GI हो गए 8। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर यहां पर लगा हुआ CS3 लास्ट में एंड, ठीक है, मिसिंग है क्वेश्चन में। अब देखिएगा इसमें भी सेम वही है, खोल के रखना है, सेम क्वेश्चन है, बस लास्ट में PH की जगह CS3 आ गया, दोनों एंड सेम है। ऐसा है CS3 CH डबल बॉन्ड CH ये 3 बार है, तो CH डबल बॉन्ड CH 2 बार हो गया और CH डबल बॉन्ड CH 3 बार हो गया और लास्ट में CS3। आप नंबरिंग दोगे 1 2, इधर से दोगे 1 2, सेम नंबरिंग है, तो यहाँ R1 बराबर R2 है। तो फॉर्मूला काम आएगा नंबर ऑफ GI 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, या n कितना है 1 2 3, n बराबर 3 फॉर्मूले में रख दीजिएगा। तो p कितना हो जाएगा भाई, p हो जाएगा विषम संख्या है तो 3 + 1 बाई 2, p बराबर आएगा 2। सम होता तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देता है और अगर ऑड है तो 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे, p बराबर आ गया 2। तो यहां क्या आ गया देखिएगा 2 की पावर n कितना 3, 3 में से 1 गया 2, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर p कितना है 2, 2 में से 1 गया 1, तो 2 दूनी 4 और 2 6, टोटल नंबर ऑफ GI हो गए 6। सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए बच्चों आप देखेंगे इसके ऊपर तो ये तो GI शो करेगा नहीं क्योंकि इस ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर लगे हुए, एक साइड तो दोनों CS मतलब GI कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। यहां पर बात करें तो 2 sp3 कार्बन है जिस पर एक तरफ ये CS3 एक तरफ ये ग्रुप लगा हुआ है, ये ओके और ये भी CS3 और ओके, अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब ये GI शो करेगा। और एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है साइक्लो एल्केन वाला, जब एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है तो GI होते हैं कितने 2, कोई लफड़ाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखिएगा ध्यान से। देखिए बच्चों इसमें मैं अगर बात करूं स्टीरियोजेनिक सेंटर की तो यहां पर सिंपल स्टीरियोजेनिक सब साइक्लो एल्केन की बात हो तो आप ट्राई करके भी देख सकते हो। यहां पर देखिए क्या है 3 Br3 लगे हुए हैं, तो क्या संभावना हो सकती है आप देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट केस है। क्या एक संभावना तो यह कि तीनों Br अपर साइड में हो और तीनों हाइड्रोजन लोअर साइड में है। एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है कि कोई एक Br नीचे हो जाए और बाकी 2 Br ऊपर रहे, तो इसके कितने बनेंगे GI 2। कौन से, एक में सारे Br ऊपर और एक में सारा हाइड्रोजन ऊपर, ये तो एक ही बात होगी क्योंकि जब Br ऊपर है तो हाइड्रोजन नीचे होंगे, नीचे और ऊपर एक ही बात है, ठीक है। तो यानी सारे Br सेम साइड, इसका दूसरा अर्थ ये भी सारे हाइड्रोजन सेम साइड। अगले केस में क्या होगा, एक Br ऊपर 2 हाइड्रोजन अलग साइड, एक Br ऊपर 2 Br नीचे, ये केस हो गया। तीसरा कोई केस नहीं बन सकता। GI कितने 2, हाँ क्योंकि तीनों Br सेम थे तो कोई सा भी एक Br ऊपर हो सकता है। अगर ये ग्रुप अलग होते हैं तो अलग संभावना बन सकती है। देखिए नेक्स्ट केस इसको रिप्रेजेंट करता है 10th, देखिएगा इसके अंदर देखिएगा आप क्या, इसके साथ साथ कौन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, क्योंकि बैलेंस ही 4 पूरी करनी। तो पहला केस तो ये होगा कि तीनों हाइड्रोजन ऊपर और अदर ग्रुप्स तीनों नीचे, ठीक, एक केस ही हो गया। एक केस में क्या कोई एक ग्रुप ऊपर बाकी सब नीचे, बड़े बल्कि ग्रुप्स की बात करें Cl Br और Br की बात करें तो कोई एक बल्कि ग्रुप ऊपर बाकी नीचे। अब एक बल्कि ग्रुप ऊपर में देखो ऑल बल्कि सेम और हाइड्रोजन सेम, 1 हो गया, एक केस हो गया। दूसरा 1 बल्कि अदर साइड, 1 बल्कि ग्रुप अदर साइड और बाकी सेम साइड, इसके 2 केस बन जाएंगे। क्या 1 में ऊपर ले जाने में एक बार तो मैं Cl को ऊपर लेके जाऊंगा और एक बार दोनों में से कोई से Br को ऊपर लेके जाऊंगा, तो Cl को ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 Br नीचे, और जब Br को ऊपर लेके जाऊंगा तो एक Br और एक Cl नीचे, अलग अलग केस होंगे, तो इसके बन गए 2। टोटल GI कितने हो गए 3।
इसको फॉर्मूले से नहीं करना, एंड्स की, क्योंकि जब ओनली साइक्लोएल्केन्स की बात है तो यहाँ एंड नहीं है, कहां से शुरू हो रहा है कहां पे खत्म, तो R1 बराबर R2 वाला केस अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें बहुत सिंपल सा ही पूछा जाता वैसे आपसे। ये है, देखिएगा इसके अंदर, देखिए ये एक sp3 कार्बन है जिसके ऊपर तीनों ये लगे हुए हैं, और यहां पर लगा हुआ H और यहां पर लगा हुआ H, और कहीं पर भी नहीं। ये दो sp3 कार्बन है, दो sp3 कार्बन है जिसके ऊपर अलग अलग दो ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एक स्टीरियोजेनिक सेंटर, जब भी स्टीरियोजेनिक सेंटर एक होता है तो GI ऑलवेज क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा यहां पर क्या है, साइक्लोएल्केन की बात है, तो दो sp3 कार्बन ऐसे हैं जहां पर दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए, ठीक है। तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, GI होंगे 2। अब आपसे पूछा ये पर्टिकुलर जो दिखा रखा है cis या ट्रांस, तो चेक कर लो, ये CH3 नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर आएगा, ये इधर है, हाइड्रोजन इधर आएगा। देखो इसमें हाइड्रोजन डाउन और इसमें हाइड्रोजन अप, सेम ग्रुप में एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये दिया हुआ जो है वो ट्रांस है। दूसरा फ्लिपिंग करके इसका cis बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 GI होंगे। जब स्टीरियोजेनिक सेंटर एक है तो बताने संख्या बताने में तो कोई इश्यू नहीं है, 2 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और H, तो ये सो ही नहीं करेगा। GI कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सो ही नहीं करेगा। ये सारे क्वेश्चंस थे वेरियस टाइप के जिसके ऊपर अपन ने सारे GI ट्रेस आउट करने की कोशिश करी। टोटल नंबर ऑफ GI यहां पर अपन बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं।